So Women's Day is just round the corner, यानी कि विश्व महिला दिवस कहीं किसी कोने पर है या फिर आज ही है. And in that quest to bring you stories about such strong women who has extensively contributed to the society through their work, I stumbled upon a woman who has fought for LGBT community, who has fought for women and children, giving them the better facilities when it comes to HIV and AIDS, and she is also fighting for the animal rights. Yes, I'm talking about the executive director of the NAS Foundation, अंजलि गोपालन. ये वो महिला हैं जिन्होंने LGBT कम्युनिटी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी. इनफैक्ट सेक्शन जो 377 है वो इन्होंने ही जो है उसको डिमोलिश करवाया. जी, उनके हम घर गए, हमने उनसे ऐसे कुछ सवाल पूछे जो बिल्कुल उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि विमेंस डे के दिन मैं ये जानना चाहती थी कुछ ऐसी औरतों के बारे में, उनकी स्टोरीज़ के बारे में कि उनकी खुद की जर्नी क्या रही, उन्होंने कितनी मुसीबतें देखी एज अ वुमेन, व्हाट दे एनकाउंटर्ड, व्हाट दे फॉट विद, did they get support, or being woman is just a privilege. Anjali Gopalan is certainly someone who is unapologetic, who's fearless, who's ruthless. Rather, I must say, she's really candid. उन्होंने हमें अब उनके घर पर जाकर उन्हें इंटरव्यू करने का मौका दिया और यकीन माने उनके घर पे कम से कम 20 कुत्ते मैंने देखे. No, offense to any dog lover, but that was a frightful sight for me. But she is truly a mother to all the animals she has in her home, and of course those children which are underprivileged and those women who are underprivileged. Now, after fighting for the LGBT community, she is doing such an extensive work. तो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अगले सेगमेंट में कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या-क्या महसूस किया, क्या-क्या देखा और कितना आसान रहा. क्या वो छोटी सी अंजलि जब थी वो वैसे ही थी हमेशा से रिबेलियस, या बड़े होने के बाद उन्होंने अचानक से उनके अंदर का जो कार्य करता है और जिसे कहते हैं ना कि वो रिबेलियन जाग गया. तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ सिटी स्पाइडी के इस वीडियो चैनल के साथ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिटी स्पाइडी का यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियो. तो सारी स्कूलिंग आपकी लखनऊ से हुई? नहीं, फाइनल ईयर्स नहीं. मेरे फादर एयरफोर्स में थे तो हमें ट्रांसफ़र हुआ करता था हर बार. तो फाइनली 9th में शायद मैं लमाटनी में गई. लमाटनी में सबसे ज़्यादा हैपनिंग है लखनऊ का. आज की तारीख में भी. हाँ, आज की तारीख में भी. फिर आपने तो उस ज़माने में सोचो क्या था. हाँ, वही मैं सोच रही हूँ. और आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है ना, जहाँ कहा जाता है कि हम बहुत खुले विचार के हैं और आज का ज़माना ज़्यादा मॉडर्न है, पर मुझे लगता है कि शायद तब का ज़माना ही ज़्यादा मॉडर्न था, क्योंकि आपने तो सारा हमारी जो टाइम, खैर हमारा जो टाइम था सिर्फ मॉडर्न नहीं था. आई थिंक आइडियलिज्म भी ज़बरदस्त थी, जो मुझे आज के तारीख में लगता है कम है. जब मैं देखती हूँ कि यंग विमेन आज भी डाउरी देके शादी करती हैं. मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि आप कैसे किसी को रिस्पेक्ट कर सकते हो जो कि आपको खरीद रहा है, या कहीं ना कहीं आप उसको खरीद रहे हैं. राइट. तो और जब हम याद है मुझे, जब मैं JNU में थी और हम लोग या यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, हम इन चीज़ों के खिलाफ, जैसे करवा चौथ हो, अब मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर लव आल्सो, आई सपोज, लेट्स सपोज. बट मुझे हमेशा लगता था फिर मर्द क्यों नहीं करता. सही बात. इस एक तरफा है क्या. हाँ, राइट. तो अगर आप कर सकती हैं, आपको इतना उनकी ज़िंदगी चाहिए ना, क्या वो नहीं चाहते कि आपकी भी लंबी उम्र हो. सही बात. तो हम लोग ऐसे सोचते थे. अच्छा. हाँ. और आज मैं देखती हूँ ये करवा चौथ को लेके, माय गॉड, girls are now more inclined towards keeping her. तो I don't say it's a bad thing, but I'm just saying I think कि हमारे ज़माने में हम लोग जिस तरीके से चेंज लाना चाह रहे थे समाज में, ये हमें वो बात थी, वो सोच थी. अच्छा. तो मतलब तब के ज़माने में लोग ज़्यादा जागरूक थे बनस्पत आज के में, या मीडिया एजेंडा सेटिंग, वो कुछ उस तरह से सेटिंग जो हुआ है. ज़रूर मीडिया जस्ट, इफ़ यू लुक एट जो ये सीरियल्स बनती हैं. हाँ, सीरियल्स स्पेशली वो जो अर्ली 2000s में शुरू हुए. I don't understand it. सारी औरतें सर से पैर तक ज्वेलरी में,
हाँ, और सिल्क साड़ीज में, हाँ, और ऐसे हर वक्त बन ठन के, always, हाँ, तो लुक एट द मैसेज दैट इज गोइंग। हाँ, 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 तो एंड दिस होल थिंग ऑफ looking, of continuing to look at the man like a god. So I मुझे लगता है हम लोग इक्वालिटी के बारे में ज़्यादा सोचते थे। अगर मैं अपने पार्टनर के बारे में सोचूं या लवर के बारे में सोचूं या किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की सोचूं, मुझे लगता है कि मैं इक्वालिटी चाहूँ। मैं किसी की पूजा नहीं कर सकती, और करे तो वो मेरी करे। हाँ, सही बात है। बाकायदगी से ये तो दो तरफा है, कोई भी रिश्ता जो है वो दो तरफा ही होना चाहिए। So this one way thing that we women have also, I think we make men into something that they're not. ये भी तो है ना? So we make men believe something. हाँ, I think कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कहीं, क्योंकि अगर आप इक्वल रिलेशनशिप नहीं चाहेंगे तो फिर अगले वाला क्यों करे? आप खुद वो कर रहे हैं ना, आपने मौका दिया करने के लिए। हम लोग खुद सोच रहे हैं कि if I love someone, way to show love is by आपको लगता है कि ये चीज़ें अब ज़्यादा चालाकी से या छुपा के होने लगी हैं? इस तरीके से मैं कहूँगी, जैसे डाउरी एक तो होता है डायरेक्ट, कि आपने बोल दिया कि हम इतने में, आप हमें इतने लाख रुपए दीजिए, इतना शादी पे लगाइए, हमारे मेहमानों को ऐसे ऐसे गिफ्ट करिए। लव मैरिजेस में भी इनडायरेक्ट डाउरी बहुत है, जैसे कि शादी का जो खर्चा है वो लड़की वाले उठाएंगे। अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं तो आपके आने जाने का खर्चा या आपके रहने का खर्चा वो लड़की वाले उठाएंगे। ठीक है, आपने एक फुल अमाउंट ऑफ कैश नहीं लिया, बट जो ओनस है, जो बर्डन ऑफ मैरिज है, वो वहीं पे डाल दिया। So why are girls allowing it? हाँ, क्या आप वाकई में किसी को रिस्पेक्ट कर सकते हो कि जो ऐसा है? और अगर उसकी सोच ऐसी है तो आगे चल के कहाँ? आई एम ग्रेट बिलीवर इन रिस्पेक्ट। दैट हैज टू बी देयर। मुझे लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप, शादी हो ना हो, इमटेरियल, वेदर इट इज स्ट्रेट और गे और व्हाटएवर, इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। तो ये बचपन से घर से ऐसा माहौल मिला, क्योंकि ऐसी हमेशा सोच रहा कल्टीवेट है, करना हमेशा रहा है। मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी 50s में। वाओ। My father is a South Indian Brahmin, Tamil Brahmin. Okay. My mother is a Punjabi And how did they and meet? non-Brahmin. They met at the races in Pune. Okay. And for us in our family, I remember my mother used to get very angry with my father, but he used to always say, अगर कोई ढंग का नहीं मिला जो तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, जिसको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। यही हमारी लड़कियों को जो है सीख जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एंड जिंदगी में मज़ा भी नहीं आता ना if you are in an unequal relationship. But I guess people, you know, they surrender. कहीं ना कहीं वो ना एक छुपे हुए अंदाज में सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि अकेले जीने से डर लगता है। अगर आप स्ट्रेट हैं, आप सोच रहे हैं शादी करनी ज़रूरी है, या माँ बाप से ही इतना प्रेशर होता है कि आप शादी करिए, अब आपकी उम्र है और हमें दिखाना है तस्टे के। तो आप अपने ज़माने में या अपने स्कूल टाइम में, मैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि अपने स्कूल टाइम में बाकी लड़कियों से खुद को मुख्तलिफ मानती थी, थोड़ा अलग, कि ये हमेशा शादी की बातें करती हैं, या ये जो रिबेलियस स्कूल में इतना नहीं था। अच्छा, रिबेलियन था आई सपोज, बट आई थिंक कॉलेज ऑनवर्ड्स जब मुझे थोड़ा मैंने होश संभाला और आई स्टार्टेड रीडिंग various authors across the board, प्रेमचंद से लेके, कि स्कूल में भी had already started reading प्रेमचंद and all, but कहीं ना कहीं I think my understanding and also the way my parents started dealing with me and dealing with the pressures in society, my attitude changed. My understanding of rights, for example, happened at the college level. कि I remember जब आप JNU में जब मैं LSR में थी, तो I remember I was sitting with my mother and a friend of mine was there, and this friend turned to me and said, अरे तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ पूछा? तो मैंने कहा नहीं, मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स मर गए। So she turned to my mother and said, आंटी क्या हुआ, कैसे ऐसे हुआ इतनी जल्दी? So that was the first time I heard, this was first year of college, कि my grandparents were killed during partition. Oh. I had no idea. Oh. तो my mother was the only child, तो उनके सामने उनके माँ बाप को का गला काट दिया गया था।
So my response was, अरे you never told me. She said, ये बताने वाली बात नहीं थी. So I said, but फिर भी. So she said, हाँ मैंने सोचा कभी ना कभी बताऊंगी तुम्हें, पर मौका नहीं मिला. And I said, but, and then we were brought up by my mother's Muslim driver. My mother had many Muslim friends. अच्छा, आई वो. So I was like, the first time it entered my head. So I said, okay, आप क्या, how are you friends? How was Ahmad? Ahmad was like he was like our, like you know, he brought us up. So she said, this is the first and last time I want to hear you say something like this. He said, मतलब क्या तुम्हारा? So, ये दोनों साइड से हुआ था. It has nothing to do with religion. तो तब के जो लोग थे उनको ज़्यादा जानकारी थी क्योंकि वो विटनेस कर रहे थे. और आज नहीं, दोनों. I met people from partition times who hate Muslims. Oh. Then there was this woman in my life who thought like this. हाँ. So I think that thinking is what impact. Impacts children, right? That impacts it children. Makes you understand. I mean, here is someone who's lost. Because I told her, I said, माँ अगर आपके साथ ऐसे होता मैं उनको कभी नहीं माफ कर पाती. That is when she said, ऐसे कभी बात मत करना. आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा एक भाई था जो गुजर गया, और बहन है जो अमेरिका में है. तो आपने कभी शादी की नहीं सोची? नहीं. Not even like you know, a female or a male acquaintance or live-in relationship, कभी किसी बारे में? So you're alone? I wish I was alone. No, I am not alone, but I am not married. Yeah, okay. But definition of alone meaning, I think all of us make our own families and create our own families. Right? ये है. So sometimes I wish to be alone. I'm never left alone. Because I think life में ऐसे होता है कि आपके यार दोस्त जो हैं आपके, they are, I know every time I go to see the doctor, she always laughs at me and she says, तुम तो कभी अकेली नहीं आती. और तुम्हारे दोस्त तो ऐसे करते हैं कि पता नहीं तुम्हारी छींक हो जाए तो तुम ऐसे कि तुम मरने वाली हो. But so it is about relationships. It's how you're defining family. तो हाल ही में कोर्ट ने कहा था ना कि if it is not husband and wife, it is not family. And I'm saying no, please हमें understand करना है कि family का definition बदल चुका है आज के ज़माने में. I think there is somebody to look you after, as in the times of need at least. If you have someone to support what you need is love and care. Love and care. And I see so many people, so many so-called families, जहाँ माँ बाप अकेले हैं, बच्चे अमेरिका में हैं और मैं उनको जाके उनकी देखभाल कर रही हूँ. ठीक है. सही बात. तो ये कैसा फैमिली होगा? सही बात है. However, your own relationships is what creates those families. There's nothing to do with how society defines family. तो आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, यू आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू द नाज फाउंडेशन. ये फाउंडेशन का आइडिया कब आया कि अब दिस इज द टाइम आई शुड गो फॉर इट? एक्चुअली इसको जब मैं अमेरिका से लौट रही थी तो एक शिवानंदा खान हुआ करते थे जो इंग्लैंड से थे. तो उन्होंने मुझे कहा कि पूछा कि क्या मैं सेटअप कर सकती हूँ नाज, और मैंने उस वक्त हाँ कहा. और फिर जब मैंने आके सेटअप किया तो फिर उनके पास पैसे नहीं रहे to help but establish her to talk by then. तो that's how NAS came into existence. तो आपने कभी नॉर्मल करियर के लिए सोचा जैसे आम लड़कियां सोचती हैं I'll get married or maybe I'm gonna pursue my career as a job or a business or something like that? I started out as a journalist. I was with Darshan and PTI. अरे वाह, that's a revelation for me at least कि अब आप ये जान लें कि अंजलि जी जिन्होंने इतना एनिमल राइट एक्टिविज्म में जो इतना एक्टिव रही हैं, जिन्होंने बाकी की ऐसे वर्ग को इज्जत से जीने का एक जो क्या कहते हैं मंच प्रदान किया, या यूँ कहूँ कि उनको एक जगह दी कि वो इज़्ज़त से जी सकें, ऐसे एक हक दिलाया सोसाइटी में, वो जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं. और शायद मुझे लगता है ये जर्नलिज्म का ही एक वो अंदर से होता है ना कीड़ा जैसे कहते हैं, लाइक कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है या हक के लिए आवाज़ उठानी है, एंड दैट इज़ हाउ इट बिगिंस. एक्सेप्ट आज के ज़माने में जर्नलिज्म भी कुछ और ही बन गया है, पर
हाँ, आप देखें। आई एग्री, ये है बदलता हुआ रूप है, लेकिन यूर अ बॉर्न जर्नलिस्ट, आई गेस जर्नलिस्ट आर बॉर्न जस्ट लाइक आर्टिस्ट आर बॉर्न। आप अपने दिल में लेकर आते हैं वो दूसरों का भला करने का जज्बा, और ये ह्यूमन जो अच्छा एक्टिविज्म कब आपके अंदर जागा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट वाज समथिंग जो प्लान था। आई थिंक हो गया, क्योंकि जिस जो माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ, इक्वालिटी, राइट्स, ये वो, रिस्पेक्ट, I think as children both my parents taught us to respect, so there was no question of religion and caste and boy and girl था ही नहीं हमारे घर में। I think my parents तो बहुत ही ज़बरदस्त forward looking थे। they were really progressive। हाँ, उनका जो impact रहा है बहुत। As a matter of fact, I remember I was in school when the Bangladesh operations happened. And someone asked me if we were Iyer or Iyengar, and I didn't know. Achha. So I wrote to my father to ask him. I was in hostel. So like, was he trying to ask you for like your caste or just the last name he? हाँ, कि yes, are you Iyer or Iyengar? So I had no idea. So there was a discrimination happening that someone time? just asked. Achha. So in those days we used to write letters. So I wrote to my father saying that, are we Iyer or Iyengar? So I got a 13-page letter from him saying he was so disappointed that a child of his Achha. was asking about these questions. Wow. So I said, for God's sake, I was only asking because someone asked me. So don't judge me on that part at least. So that was really upset with me. So I think a lot has, I think we become human or humane depending on how we are brought up. हाँ. That's why I always feel बहुत strongly कि parents का जो रोल होता है, अगर बच्चे जानवरों से डरते हैं, कहीं ना कहीं वो adult वो fear उस बच्चे में हाँ वो इनकलकेट, adults का fear है जो उसने कैच किया, ट्रांसफर किया। अरे बेटा कुत्ते के पास में जाने में काट लेगा। हाँ, नहीं, I completely agree. It is that fear the adult has put in the child. इसके लिए तो I am also very sorry for myself sometimes. हाँ, क्योंकि मेरे अंदर इतना डर है कि मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि बेटा मत जाना, काट जाएगा। हाँ, and my husband always stops me from doing this कि तुम डरती हो, तुम उसको भी डराओगी। He is also journalist, तो ये होता है कि he is right. हाँ, क्योंकि वो fear जो है बच्चे के दिमाग, and that is what parents also teach children. For example, respect is something that is a very learned behavior. I agree. Right? So we say, अरे वो मुसलमान है, ये हमने कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से नहीं सुना। तो इस आदमी की जो दुनिया है बनाई हुई, और इसमें आपको अकेले लड़ाई करने में या केसेस लड़ने में, जब पिटीशन फाइल की थी, कितनी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा? लाइक वर यू एवर मिसट्रीटेड जस्ट बिकॉज यू वर अ वुमन? एंड लाइक No, I must say, I think being a woman has been an advantage actually. अच्छा. हाँ. Because I think first of all, they don't expect women to be doing what I was doing and saying what I am saying, right? So that element of surprise is always there, like that. हाँ. And then I think after a while people quite forget I'm a woman because I You're doing your job. What is the big deal? What is this whole woman का फतूर बना के रखा? हाँ. क्या है? तो जनरली रियल लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रबल होता नहीं है जितना वी मेक अ ह्यूमन क्राई अबाउट दिस. I think sometimes we take advantage of the fact that we're women. Yes, we do. Like we are privileged in certain sense कि हम बहुत आसानी से जा सकते हैं. हाँ. Men also take advantage because they are in a patriarchal society. हाँ. So we all, as human beings, I think all of us use whatever works to our advantage. दिल्ली में कब आप सेटल हुई हैं? दिल्ली में कब आना हुआ? स्कूल के बाद, कॉलेज ऑनवर्ड्स. अच्छा, जो लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन लिया, और आप JNU से भी आपने पढ़ाई करी? JNU में थी, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन. आप US में भी गई पढ़ाई के लिए? तो उसके बाद मैं US गई पढ़ाई के लिए और वहाँ रही for nearly 10 years and then I came back.
तो ये सारी जो जानकारी है ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर विकिपीडिया पे बहुत गलत जानकारी होती है। तो मैं पढ़कर आई ये इंटरव्यू से पहले, मैंने सोचा मैम की जानकारी ज़रा कुछ निकाली जाए, तो हमने पढ़ी। और अक्सर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक आधा इंटरव्यू में किसी फेमस सेलिब्रिटी को इंटरव्यू करते हुए उन्होंने कहा नहीं मैं तो मेरी सारी पढ़ाई मुंबई में हुई है, आपको किसने कहा कि लखनऊ में हुई है? तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने ये भी पता लग जाएगा कि विकिपीडिया पे कितना कुछ जो है वो सही है आपके बारे में। और फ्रेंच गवर्नमेंट से जो आपको ऑनर मिला, जो अवार्ड मिला, हाउ डिड दैट हैपन, लाइक किस वजह से? आई वॉज टोटली टेकन अबैक। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फ्रेंच गवर्नमेंट की सोच रही थी, और मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों चुना गया। बिकॉज एक्चुअली ज़िंदगी में आई थिंक हम लोग जो करते हैं इसलिए करते हैं कि हमें भी बहुत कुछ मिलता है, राइट? नॉट अवार्ड्स एंड ऑल, बट जनरली आई थिंक इन सोसाइटी जो भी एज ह्यूमन व्हेन वी डू समथिंग, आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट we do because we also get back. I guess that is also society, universe, like that is nature's way of, you know, motivating you to do something in particular. So for me, I was just doing something that I felt was right. But to get awarded for it. Did you expect that it will become such a huge movement? Because there are so many people. हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे समाज में सच में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि हमें लगता था कोई इक्का दुक्का है बीमारी। तो खैर मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं समझा इस चीज़ को, पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि हमारी मैथोलॉजी में भी ऐसे बहुत से किस्से मिल जाते हैं, चाहे महाभारत में शिखंडी का केस हो या शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप हो। हाँ हाँ, इनफैक्ट कहते हैं ना वो फंग शुई में एक कॉन्सेप्ट है यिन यांग का, कि हर अच्छे इंसान में थोड़ी सी बुराई है। मैं उसको ऐसे इंटरप्रिटेट करती हूँ कि एक हर मर्द में थोड़ी सी औरत है, हर एक औरत में कहीं थोड़ा सा मर्द छुपा है जो उसको लीडरशिप क्वालिटीज देता है। पुरुष और प्रकृति अपने सांख्य के दर्शन में है। तो आप ये कह रहे हैं कि औरतों में नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? तो ये तो खुद को But that's not true. I mean, I look at myself. I consider myself a leader. मेरे ख्याल में शायद मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैस्कुलिनिटी उससे एसोसिएट करी जाती है कि आप लड़ लेते हैं, फाइट करते हैं। This is society's talking way of making you look at how what is gender. हाँ, right? बट सांख्य में भी जैसे यही लिखा हुआ, तो हमने वही पढ़ा, सांख्य दर्शन में लिखा है कि पुरुष जो स्टेबल है, प्रकृति जो रूप बदलती है, नर्चरर, केयर गिवर या समथिंग इल्यूजन। But nurture and caregiving, so I know so many men, and I know so many women. So someone even like me. So can we interpret it like they have a little bit of women and we have a little bit of men inside us? Whatever a man and woman is, how are we defining it? I think it's wrong to say that men can't be caring and loving and nurturing, and it's wrong to say that all women are loving, caring, nurturing. That is how society is, you know, way of upbringing. But the fact is that I never wanted to have children. That's straight, simple being women, unapologetically. It was so difficult to convince my mother that I really didn't want children. अच्छा, they got disappointed when you said no, I don't want to marry. Were they alive? नहीं, कभी उन्होंने नहीं बोला कि आप शादी करें? अपने पेरेंट्स को बोला शादी नहीं करनी है, were they okay कि तुम अकेले कैसे जियोगी? They were fine. It was never an issue. Now, Mom may have been disappointed at some stage, but father, he was very clear. Shadi should happen because you really respect someone. Or you get somebody who respects you equally. And there's no reason to get married for the sake of getting married. But I think my mother was a bit disappointed जब मैंने कहा कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए. I don't want kids. औरतों को तो हमेशा. How is it possible कि लड़कियों? I said I don't. Particularly, I'm not very motherly. So was she disappointed that you don't want your own kids, or you are not even interested in adopting kids either? I didn't want children, period. Acha, altogether. I was very clear. So that's why when I started the home for children who are orphaned and living with HIV, तो उन्होंने कहा अच्छा just retribution, तुम क्या कहा करती थी ना, अब देखो तुम्हें एक बच्चा भी नहीं चाहिए था, अब देखो कितने बच्चों के लिए तुम कर रही हो. So you became actually mother for them. It is like becoming a mother for the children. That's why you should never say never. I agree. You should never say never. So it was interesting. So it's not like
And I don't think I'm traditionally motherly. But I believe in rights of children. I believe they have the right to any good quality life. I agree. Good education. हाँ. That's what's important. Of course. And obviously, when you bring up a child, or just like if you bring up a dog, you are going to love it. There's no difference between animals and children. It's about love. And you can love anyone or anything, right? Children are human. They might retaliate once they grow up. I guess animals never do that. But what I'm saying is, one always limits oneself. हम हमेशा दुनिया जिस दायरे में हमें बोलती है ऐसे देखो, हम वैसे ही देखते हैं. तो जो आपको लगता है कि इस पूरे सफ़र में आपके अंदर क्या बदलाव आया, अंजलि के अंदर क्या बदलाव आया, पहले की अंजलि कैसी थी और आज की अंजलि एक इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा करने के बाद और इतना नाम कमाने के बाद? हम लोग सब ना अपने एनवायरनमेंट जो होता है ना, हम उस एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं. हम लोग सब ऐसे हैं. कोई ऐसा नहीं पैदा होता है विद एन ओपन माइंड. I think that open mind has to develop, and therefore I was also I was a product of my environment. I was very judgmental. I remember a friend of mine got pregnant and I was very upset कि उसने she had sex without being married. Yes. I guess I am. Yes. That's why the potential to change in all of us is there. I agree. So because I was also today, same. Yes. There was some time back. Today is so different than what I was then. Right? I can't imagine now thinking like that. तो वो लड़कियां जो अपने घरों में उनको पता भी नहीं है कैसे मैनिपुलेट हो रही हैं या ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हैं, बड़ा करना चाहती हैं, उनको जो लड़की है अंजलि जो ऐसे समाज से पली बड़ी, जो एक टाइम पे एक समय पे इतनी जजमेंटल थी कि हाउ कैन यू हैव सेक्स विदाउट मैरिज, एंड नाउ इज सो प्रोग्रेसिव दैट शी फॉट फॉर द राइट्स ऑफ गेट मैरिड एट ऑल, प्लीज हैव सेक्स. या बट हाँ, तो आपका प्रश्न क्या था? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि लड़कियां आज की डेट में भी उतनी ही जजमेंटल मुझे लगता है होती हैं, और ये हमारी परवरिश इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है. तो उन लड़कियों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जो उन्हें ऐसे मदद करे कि वो उसको फॉलो करते करते उनको अपने आप उनका रास्ता मिल जाए? देखिए, आई डोंट थिंक एनीवन कैन गिव एनी सच मैसेज because it's also your own development and the inputs you get. And the inputs we get from the society and our friends and family. Our friends, our family. And how open we are to allow that to happen. So therefore, I would actually tell young women, please open your minds and your heart. And don't be fearless. Don't let society. Don't let society push you down. And I know आसान नहीं है. I know कि अगर हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता तो हम नहीं कर सकते हैं, पर अक्सर हम अपने आप को खुद रोकते हैं. सेल्फ सेंसरशिप बड़ा ज़बरदस्त है हमने, क्योंकि एज विमेन वी आर सो स्केर्ड बिकॉज सोसाइटी हैज डिसाइडेड व्हाट इज़ अ गुड वुमन एंड व्हाट इज़ अ बैड वुमन, हु इज़ गुड हु इज़ बैड. ये सोसाइटी की नज़र में है ना. सोसाइटी हमें बताती है कि अगर if you are sexually active, for example, you are a prostitute, you are a whore. The same thing is not said to men. Right? So we feel so guilty. Though they are there. Though they are there. Yeah, but we feel so guilty about it. We expect men to have experience, which means we expect them to have sex before marriage. But we don't expect women to do the same. एक्सपेक्टेशन छोड़े हैं, पता लग जाए तो यहाँ बवाल हो जाए. You can't negotiate. So it's so difficult ना. तो जब तक हम अपने आप को ब्लेम ना करें और सीखें कि अपने आप को जज ना करें, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग अपने आप को दबा के रखें.
So that was unapologetic Anjali Gopalan for you. She is fearless, she is unapologetic and she is a strong woman. और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में रिबेल ज़रूर करिए, अपने हक के लिए खड़े होइए। आपको बाहर जाके किसी और के लिए रिबेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने हक के लिए जिस दिन खड़ा होना सीख जाएंगे, दूसरों के हक के लिए भी अपने आप वो खड़ा होना आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।